तो उसका भी बीत रहा है समय, तुम्हारा भी बीत रहा है। बस फर्क ये है कि 2000 क्वेश्चन वो ज्यादा सीख रहा है, 2000 तुम कम सीख रहे हो। यही ना बात है। तब आप देखिए कि आप क्या करते हैं। बहुत लोग तो टेस्ट देते भी हैं, बहुत लोग टेस्ट नहीं भी देते हैं शनिवार रविवार का। एएलपी का टेस्ट मन किया दिए, मन किया नहीं दिए। तो रिजल्टो मन होगा तो हो जाएगा, और नहीं मन होगा तो नहीं होगा। गलत बोल रहे हैं चला। अभी तो तुमको देखना है, ये तुम समझना कि अगर तुम मेरे पास आशा लगा के आए हो कि झा सर के पास जाते हैं नौकरी हो जाएगा, हम जे कहते हैं से नहीं कर रहे हो, तो हमको गाली देने से पहले खुद को गाली देना, ठीक ना। अगर हम जे कह रहे हैं से कर रहे हो, तो तुम्हारी गाली हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और नहीं, अगर हम कहें रेगुलर क्लास करना है, सारा टेस्ट में इनरोल होना है, क्लासेस को 100% रेगुलर करना है, घर पे 10-15 मिनट मुश्किल से 2 से ढाई घंटा क्लास के बाद ये डेली पढ़ना है, यही 2-3-4 काम है। इसके अलावा जो टाइम मिलता है, जो मन होता है से करो, लेकिन इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो बुरा में जाने के लिए भी तैयार रहिए। कहां तक क्या पढ़ाना चला? अनुनाद। अनुनाद ना, अनुनाद आज खत्म कर देंगे। इसको कहते हैं चला फोर्स्ड वाइब्रेशन या रेजोनेंस। फोर्स्ड वाइब्रेशन या क्या रेजोनेंस। अभी क्या है चला, एक बात बताओ, ध्वनि क्या है? ध्वनि कंपन है ना। देखिए ये अभी ध्वनि कंपन हो रहा है, ये हो रहा है ना। ये अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से अभी कंपन कर रहा है। जब इस पर बल लगा देंगे, तो पहले तो ये अपनी स्वाभाविक आवृत्ति में रहने की चेष्टा करेगा, लेकिन धीरे धीरे बल के अधीन, फोर्स के अधीन वाइब्रेशन करने लगेगा। बोलन रे, इसी को हम फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। फोर्स्ड वाइब्रेशन में कंपन का आयाम जो महत्तम होता है, यानी महत्तम जो विस्थापन होता है, इसी को हम लोग अनुनाद कहते हैं। फिर से समझो, कोई भी वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने की चेष्टा करती है। किससे चेष्टा करती है? अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने की चेष्टा करती है। जब उस पर बाह्य आवृत्ति बल लगाया जाता है, बाह्य आवृत्ति बल लगाया जाता है, तो पहले तो वो अपनी स्वाभाविक आवृत्ति में रहने की चेष्टा करता है, लेकिन धीरे धीरे वो बाह्य बल के अधीन क्या करने लगता है? कंपन करने लगता है। और जब बाह्य बल लगता है, फोर्स लगता है, तब जो वाइब्रेशन होता है, इसी को हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। और इसमें कंपन का आयाम महत्तम जो होता है, ये महत्तम जो विस्थापन है, इसी को हम लोग अनुनाद कहते हैं। एक लाइन में समझिए, महत्तम ध्वनि को अनुनाद कहते हैं। किसको कहते हैं? देखो बात बताओ, ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन। कभी आप चला, सैनिकों को पुल पर चलते हुए एक कदम से कदम मिलाकर चलने की अनुमति नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? वो जब कदम से कदम मिलाकर चलेगा, तो एक साथ सारा कदम अगर पुल पे पड़ा तो पुले गिर जाएगा, ठीक है। तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने की अनुमति नहीं है। कभी अब रेडियो सुने हैं? रेडियो, रेडियो में आप देखिएगा 98.3 एफएम। आप 98.3 फ्रीक्वेंसी हर्ज पे जब लेके जाइएगा, तो आपको महत्तम ध्वनि मिलती है कि न्यूनतम ध्वनि मिलती है? अब महत्तम ध्वनि ही तो अनुनाद है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। सैनिकों को पुल पर कदम से कदम मिला के चलने की अनुमति नहीं होती। तानसेन का नाम सुने हो? तानसेन जब गाना गाता था अंचला, कांच के बर्तन टूट जाते थे, इतना कंपन था उसकी ध्वनि। मतलब वाह किया तो मतलब इतना कंपन जनरेट करता था वो राक्षस वाला, कि कांच के बर्तन टूटते नहीं थे, कांच के बर्तन गिर कर टूट जाते थे। ऐसा नहीं है कि कांच का गिलास रख दिया टूट गया, ऐसा नहीं होता था। कांच के बर्तन जैसे वहां रखे हुए थे, कंपन के कारण वो गिर जाते थे, और गिर कर क्या हो जाते? टूट जाते, क्योंकि उनके ध्वनि का आयाम महत्तम था कि न्यूनतम था? अब महत्तम ध्वनि ही तो अनुनाद है। अमेरिका में एगो पुल है, ट्राइकोमा पुल।
वो क्या हुआ था चला, उस एरिया में ध्वनि का कंपन बहुत ज्यादा था, तो ध्वनि के कंपन के कारण वो हिलते 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 एक दिन उसका सारा नट बोल्ट धीरे धीरे टूट गया और अमेरिका का टाइकोमा पुल गिर गया। तो गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया ध्वनि को, क्योंकि ध्वनि एक प्रकार का क्या है, कंपन। तो महत्तम कंपन होता था वहां, महत्तम कंपन को ही क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। फिर से समझो, हमने कहा कोई भी पिंड अपने स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करता है। किससे कंपन करता है? आज जब उस पर बाह्य आवृत्ति बल लगाया जाता है तो वो बाह्य आवृत्ति बल के अधीन पहले तो वो अपनी ही आवृत्ति से कंपन करता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो बाह्य आवृत्ति बल से कंपन करने लगता है, जिसमें उसके कंपन का आयाम क्या हो जाता है, महत्तम। अब महत्तम आयाम ही क्या है, अनुनाद। क्या है? तब अमेरिका का ट्राइकोमा पुल गिरा किसके कारण, अनुनाद के कारण। तानसेन गाना गिरता था, कांच के बर्तन गिरकर टूट जाता है, अनुनाद क्या। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। सैनिकों को पुल पर कदम से कदम मिलाकर चलने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि उसके कंपन का आयाम क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। यही अनुनाद है। किसी भी वस्तु को अनुनाद या प्रणोदित कंपन, रेजोनेंस एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, एक होता है वाइब्रेशन, एक होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन है। इस पर जब बल लगा देंगे तो ये होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। कहते हैं किसी भी वस्तु की अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है जिससे कि वह वस्तु कंपन करता रहता है, स्वाभाविक आवृत्ति है जिससे वो कंपन कर रहा है। परंतु जब इस वस्तु पर बाह्य आवृत्ति पर बल लगाया जाता है तो पहले यह वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने की चेष्टा करता है। पहले तो जड़त्व के कारण वो अपनी ही अवस्था में रहने की चेष्टा करता है, परंतु बाद में बाह्य बल के प्रभाव से कंपन करने लगता है, और इस घटना को हम प्रणोदित कंपन या फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। प्रत्येक वस्तु की अपनी स्वाभाविक आवृत्ति होती है, यदि इस पर इतनी ही आवृत्ति का बाह्य बल लगाया जाए तो कंपन बढ़ जाएगा, और इस घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद। कंपन का बढ़ना ही क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। कंपन के आयाम, मेनली एक लाइन यही फॉलो करना है, कंपन के आयाम का महत्तम हो जाना क्या कहलाता है, यानी कंपन का महत्तम होना। कंपन का महत्तम होना मतलब ध्वनि का महत्तम होना। बोलन रे। अब कहता है अमेरिका का ट्राइकोमा पुल, ये ट्राइकोमा पुल जो गिरा था चला किसके कारण, अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण ही क्षतिग्रस्त हो गया था। तानसेन के गाना गाने से कांच के बर्तनों का क्या हो जाना, टूट जाना, या कांच अगर टाइट कांच होता था तो इतना कंपन होता था कि इसके गाना गाने से टूट जाता था। फिर कहते हैं रेडियो, ये जो रेडियो चला हम लोग बजाते हैं तो जितना 98.3 पे लेके जाइएगा ना तो ध्वनि महत्तम हो जाएगा, और ध्वनि का महत्तम होना ही तो अनुनाद है। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर कहता है पुल पर स्वाभाविक कंपन की आवृत्ति सैनिकों के कदम ताल की आवृत्ति के बराबर ना होने पाए, इसलिए सैनिकों को पुल पार करते समय कदम ताल क्या कर दिया जाता है, रोक। कदम ताल अगर मिला के जाएगा तो पुलवा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब ध्वनि तरंगों का बिट्स, कभी चला गाना गाते हुए सुने हैं, गाना गाते हुए सुने होंगे तो कहता सा रे गा मा पा धा नी सा। ये जो सुर जो उठाता गिराता है ना, यही बिट्स है। कभी देखना सुर को उठाता है और कभी सुर को क्या करता है, गिराता है। तो ध्वनि में जो ये उतार चढ़ाव है ना, यही बिट्स है। यही क्या है। और ई चला किसके कारण होता है, ध्वनि में उतार चढ़ाव, व्यतिकरण के कारण। किसके कारण, देखो व्यतिकरण मतलब हो गया इंटरफेरेंस ना, तो देखो व्यतिकरण के ही ना कारण कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो ध्वनि में जो उतार चढ़ाव करते हैं ना, वही बिट्स है। और बिट्स किसके कारण होता है, व्यतिकरण के कारण। किसके कारण, यही क्वेश्चन पूछता है, कहेगा ध्वनि में उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, कहेंगे बिट्स, विस्पंद कहलाता है। और ये विस्पंद किसके कारण होता है, व्यतिकरण के कारण। यही 2 लाइन पूछा जाता है। कहते हैं जब कभी, अब बताओ इसमें समान आवृत्ति और समान आयाम करना चाहिए, बोलन रे। जब कभी 2 लगभग समान आवृत्ति और आयाम वाली ध्वनि की तरंगे एक साथ उत्पन्न की जाती है तो उनके अध्यारोपण से, क्या से, अध्यारोपण मतलब सुपर इम्पोज करने से, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से, अध्यारोपण से जो परिणामी ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी तीव्रता बारी बारी से क्या होती है, घटती और बढ़ती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस चढ़ाव व उतराव को क्या कहते हैं, विस्पंद कहते हैं। महा भी आए,
विस्पंद की घटना ध्वनि के व्यतिकरण का एक विशेष क्या है उदाहरण। आप देखते होंगे ध्वनि का जो सिग्नल बजते रहता है ज्यादा कम होते रहता है। ये क्या है चला, ये व्यतिकरण है। इसको अगर समझिएगा तो ये चला जी व्यतिकरण का क्या है उदाहरण है, ये ऐसा है। अप्स एंड डाउन्स। बाजे वाले अपने बाजे को संस्वरित करने के लिए मतलब सुरीला करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विस्पंद का। विस्पंद मतलब उतार चढ़ाव का। विस्पंद मतलब क्या, उतार चढ़ाव का। खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका, विस्पंद का, बिट्स का। दुनिया में चला जो हमारे भारत में चलता है वो चलता है सारे गामा पाधानी से। सुने होंगे हमारा भारतीय संगीत जो है वो 7 सुरों से मिलकर बना है। सारे गामा पा धा नी सा। 3 3 6 1 7 7 तो रिपीट ना हो गया यहां से। संगीत के 7 सुर यही हैं, सारे गामा पा धा नी सा। इधर से इधर आप आइएगा ना तो आवृत्ति बढ़ता है। क्या बढ़ता है चला, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका, सा का कि नी का, किसका, नी की आवृत्ति सबसे ज्यादा। दुनिया में प्रत्येक संगीत पद्धति अलग अलग आवृत्तियों वाले स्वरक टोन होते हैं जिनसे संगीतमय धुन की उत्पत्ति होती है। भारतीय संगीत पद्धति में मुख्यतः 7 स्वर होते हैं। कौन कौन, सा रे गा मा पा धा नी। देखो इधर से इधर जाने पर 265 है, ये कितना है 494। आवृत्ति बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है, आवृत्ति बढ़ता है। यानी सबसे ज्यादा आवृत्ति नी का कि सा का। साधारण बातचीत के लिए कितना डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल। जोर से बातचीत 50 से 60 डेसिबल। ट्रक या ट्रैक्टर, ऑर्केस्ट्रा, विद्युतीय मोटर, मोटरसाइकिल, सायरन, मशीन गन, मिसाइल। मिसाइल कितना डेसिबल, 180। अब तुम समझो ये सब, इसीलिए तुम देखना ये ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम को जो है ना 11 बजे रात के बाद कानूनन अपराध माना जाता है, क्योंकि भारत में 60 से 80 डेसिबल न मान्य है। आप 100 डेसिबल पार कर जाइएगा तो ये कानूनन क्या है, अपराध है। यहाँ ट्रक ट्रैक्टर भी चलाई तो 90 से 100 डेसिबल ही चलेगा, लेकिन ऑर्केस्ट्रा आप देखिएगा 11 बजे रात के बाद बैन कर दिया जाता है। ये जितना एक्टिविटी आप देख रहे हैं, मोटर वगैरह चलता है तो कितना जोर से आवाज करता है। मोटरसाइकिल है, सायरन है, मशीन गन है, मिसाइल, मिसाइल वगैरह तो बहुत ज्यादा है। इसलिए इसको देखना समुद्र के किनारे छोड़ा जाता है जहां पर कुछ ना हो, चारों तरफ खाली हो। साधारण बातचीत कितना डेसिबल, इतना तुमको नहीं याद रखना है। चला तुमको जो पूछता है वो ये पूछता है, साधारण बातचीत। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा नहीं पूछेगा, ऑर्केस्ट्रा कोई चीज ही नहीं है। चला बस एक साधारण बातचीत पूछेगा या नहीं तो सायरन पूछेगा, क्योंकि एम्बुलेंस वगैरह में सायरन यूज होता है। ऑर्केस्ट्रा ना रे, हम बोले थे तुमको चला 60 से 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि भारतीय नियम के अनुसार कौन ध्वनि है, प्रदूषित ध्वनि। कितना से 80 डेसिबल, 7 से 80 डेसिबल की ध्वनि भारतीय नियम से के ऊपर की ध्वनि भारतीय नियम के अनुसार कौन ध्वनि है, प्रदूषित ध्वनि। कौन ध्वनि है, प्रदूषित ध्वनि है। आप इससे ज्यादा ध्वनि बजा नहीं सकते। अभी जैसे चला हम लोग अभी बजा रहे हैं तो ये जब साधारण बातचीत करते हैं तो साधारण बातचीत करते हैं 30 से 40 डेसिबल है। इससे थोड़ा सा ही ना ज्यादा है, तो इस पर कोई केस नहीं हो सकता है। कोई चाहेगा भी तो कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं होगा। चला हमने आपको क्या कहा, कंपन के आयाम का महत्तम होना अर्थात ध्वनि का महत्तम होना क्या कहलाता है, अनुनाद। कोई डाउट है, उतार चढ़ाव बिट्स कहलाता है। उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। और बिट्स किसके कारण होता है, व्यतिकरण के कारण। किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। और संगीत के कितने सुर हैं, 7। सारे गामा पाधा नी सा, सारे गामा पाधा नी, नी। तो इधर से इधर जाने पर आवृत्ति बढ़ता है, यही ना बात है। आज बताओ कोई तारा अगर पृथ्वी के नजदीक आ रहा है, बैगनी की लाल, है ना, पता चल रहा है बाबू। एवं मुंह बंद है, मुंह बंद है कर मतलब साफे फांकी मार रहा है।
क्या टोपी वाला, स्टैंड अप, क्लास छोड़ा है ना? हाँ, हाँ कि ना? हाँ सर, चेहरा पे लिखा है कि तू दुष्ट है। देखने से ही लग रहा है छोटा क्लास छोड़ा है। काहे छोड़ा? घर क्यों? ऑनलाइन करवाया था? ऑनलाइन करवाया था ना, तो पढ़ा काहे नहीं? ऑनलाइन चला हम करना बंद कर दिए आज से। नया रूल पारित हो रहा है, जिसको जैसे ऑनलाइन करवा लेता है, जैसे हम लोग भी घर जब कॉलेज से आते थे ना घर, तब किताब ले लेते थे, पढ़ते नहीं थे, लेकिन संतुष्टि रहता था कि किताब है। तो जो घर जाता है ना, वो ऑनलाइन करवा लेता है और संतुष्ट हो जाता है, मेरे पास तो ऑनलाइन है, हम तो पढ़ लेंगे। लेकिन वो पढ़ता नहीं। तो आज से नया रूल पारित हो रहा है, जिसका वो भी ऑनलाइन करवाना होगा, 1 महीना के लिए ऑनलाइन, 1 महीना तक के लिए ऑनलाइन होगा, और उसको 100 रुपया पे करना होगा। इसमें हंसने वाले तो, और कर्जा थोड़े खेले हैं ऑनलाइन करने का। अरे यार, लंबा लाइन लगा देता है। देखो, ये ऑनलाइन तो करवा लिया लेकिन पढ़ा नहीं, मुंह ओल जैसा लटके ले है। देखने से हम कैसे पूछ गए कि नहीं पढ़ा है? क्या कि जब पढ़ा होगा, अगर पता है बैगनी या लाल, नहीं पता है, ये ओल छिला है, ऑनलाइन करवा लिया। ऑनलाइन नहीं करेंगे ना चला, तो कहेगा देखो मास्टर के पास गए, नहीं किया, तो कर देंगे, रूल बना देते हैं। वो अपने 100 रुपया का फाइनेंशियल लॉस जैसे लगेगा, तो अपने सोचेगा क्लास छोड़ के नहीं जाना है। अनंत की करता जानता है, सर कल नहीं आ पाएंगे, तो कल नहीं आ पाएगा तो सर कल के लिए ऑनलाइन। अरे छोटा, एक बार सर्वर पे रजिस्टर्ड होगा, तो जो 1299 रुपया का कोर्स है ना, एप्लीकेशन चार्ज और सर्वर चार्ज मिला के 350 रुपया कट जाएगा। और जो 2500 रुपया का कोर्स है, उसमें लगभग 450 रुपया कटेगा। हम अपना लॉस ना देखते हुए फिर भी ऑनलाइन कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, पैसा देवे किया है, पढ़ लेगा। कि चला, ऐसा थोड़े है कि जो ऑनलाइन चल रहा है हवा में चल रहा है। इसके पीछे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, इसके पीछे सर्वर खरीदना होता है, AWS का सर्वर होता है, डेवलपर लगे होते हैं। उसके बाद सब जो भी हम जैसे एडमिशन लेंगे, इसका तो 1299 में रजिस्टर्ड कर देंगे, हमको 1299 रुपए का GST 18% सरकार को दे देना है। तो हम सब लॉस सह के तैयो कर देते हैं कि बच्चा है पढ़ लेगा, इतना उत्सुक है कि आ रहा है मेरे पास कि सर 2 दिन का मेरा क्लास नहीं छूटना चाहिए, हम कर देंगे, ये छोटा नहीं पढ़ेगा। ये तो गलत बात ना है। तो तुम्हारे ऊपर भी कुछ फाइनेंशियल लोड पड़ेगा, तब तो सोच समझ के आएगा ऑनलाइन करने, आ करेगा तो पढ़ेगा। तो अब 100 टका जे भी जाएगा ऑनलाइन करने ना, रूल नीचे पर्ची बना हुआ है, 100 का पर्ची कटाइए, 1 महीना के लिए ऑनलाइन हो जाएगा। तो तोरा श्राद्ध में जाना है, ब्याह में जाना है, मरनी में जाना है, तोरा बुखार लग गया, पेट दर्द हो रहा है, सबके उपाय 100 रुपये में। ठीक ना? अभी आज से ही रूल है, ऑनलाइन करवाने मेरे पास कोई आना मत। एक भी बच्चा चला ऑनलाइन करवा के सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करता है। तुम्हारे पास अगर तुम पैसा नहीं दिया रहता ना, चला जितना को हम फ्री में एडमिशन लेते हैं, एको को पूरा क्लास नहीं करता है। एक भी बच्चा जितना का फ्री में हम एडमिशन लेते हैं, कि चल एक बाप ने है, अगर माई ने है, एक बहुत दिक्कत है, गरीब है, कि माई बर्तन धोती है, एक भी लड़का रेगुलर क्लास नहीं करता है, आधा क्लास करके छोड़ के चल जाता है। काहे जानते हो? पैसे नहीं लगा है उसका, जो दर्द होगा ओकरा। पैसा लगेगा पंसैया तब ना दर्द होगा कि नहीं नहीं नहीं, बाप रे बाप, पढ़ना बहुत जरूरी है, पैसा दे दिए हैं। और जितना मेरा रिलेटिव है चला, सबको फ्री में कार्ड बना देते हैं। मौसी का फोन आ गया, फूफा का फोन आ गया, बना दिए। आज तक मेरा एक भी रिलेटिव क्लास रेगुलर नहीं किया। 10 दिन दिखता है, 11वां दिन गायब, 15 दिन दिखेगा, फिर 3 महीना गायब। इसलिए चला, पैसा देना जरूरी है, दोगे ना तो हमरो फायदा है इसमें, आ तोरा नुकसान होगा तबे तू अपन फायदा खोजेगा। इसलिए अब जेकरा भी ऑनलाइन करवाना होगा, 100 टका वहां पे करोगे, पर्ची कटाओगे, 1 महीना के लिए ऑनलाइन हो। बैठो चुट्टा, चेहरा देखने, यो गोरका, अरे गोरका स्टैंड अप, तू गोरका, हाँ बैठो, काहेल डटाएगा। पृथ्वी के नजदीक आएगा तो
दूर जाएगा तो बाल, कहता है बाल, लाल की बाल। क्लियर है ना। ध्वनि में एकमात्र इफेक्ट है, वो है डॉपलर का प्रभाव। किसका प्रभाव? ध्वनि का में एकमात्र प्रभाव है किसका प्रभाव? किसका प्रभाव? डॉपलर का प्रभाव। क्लियर है। तीव्रता किस पर निर्भर करता है? क्लास छोड़ा है ना? ईमानदारी से बताओ ना, तो मुंह में लाठी ठूसेंगे। हाँ, और तीव्रता आयाम पर निर्भर नहीं करता है, तारत्व आवृत्ति पर। तारत्व किस पर? आवृत्ति पर ना। क्लियर है, पक्का। मोटा और पतला तारत्व, कम दूर ज्यादा दूर तीव्रता। WHO के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं। क्लियर है ना। किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में आएगा परावर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा अपवर्तन। प्रतिध्वनि और अनुरणन जो है परावर्तन का एग्जाम्पल है। बोलेंगे सबसे बढ़िया ध्वनि अवशोषक पदार्थ है कॉर्क। कौन याद है? एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाएगा व्यतिकरण। व्यतिकरण में कहीं पर कंपन की तीव्रता शून्य और कहीं पर कंपन की तीव्रता महत्तम। अब बताओ, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए V बटा 2L की 4L। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए V बटा 4L। याद है? ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप ज्यादा सुरीला होता है, क्लोज ऑर्गन पाइप कम सुरीला होता है। याद है? ध्वनि को किसी निश्चित दिशा में भेजना संभव, इसलिए ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती, जबकि प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है। सही है। ध्वनि निर्वात में गमन। अब विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? गाय, पौधरी और सूर्य दी, यही ना है? गाय, पौधरी और सूर्य। कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है? कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। अब भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा। भी बराबर क्या होता है? सही कि गलत? पक्का बोलेंगे। दो लगातार नोड के बीच की दूरी, ये दो लगातार नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2। नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय क्या? 4। सही है ना। जहां पर कंपन की तीव्रता शून्य होती है वहां नोड, जहां महत्तम होगा एंटी नोड। उतार चढ़ाव ही बिट्स है। अब बिट्स व्यतिकरण का उदाहरण है। ध्वनि का महत्तम हो जाना अनुनाद है। अनुनाद मतलब ध्वनि का क्या हो जाना? महत्तम हो जाना। क्या हो जाना? सारे गामा पादा नी की ओर बढ़ेंगे तो आवृत्ति बढ़ेगा। सही है। ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड। आप बाकी जितना है सबका वेग 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि हवा में अनुदैर्ध्य है, द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ है, द्रव के अंदर अनुदैर्ध्य है, ठोस में अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों है। अब प्रकाश हर जगह अनुप्रस्थ है। प्रकाश हर जगह क्या है? क्या है? जल के शुद्धिकरण के लिए परावैगनी किरण, कैंसर के उपचार के लिए गामा। गामा सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग अवरक। बोलेंगे सूक्ष्म तरंग का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में, रिमोट कंट्रोलर से अवरक्त किरण। बोलेंगे एकमात्र विद्युत चुंबकीय तरंग जो रेडियो सक्रिय है वो है गामा। कौन? गामा ना। एकमात्र रेडियो सक्रिय किरण जो विद्युत चुंबकीय तरंग है कौन है? गामा। पता चला। हमको कभी कभी मन करता है ना किताब ले खूब पढ़े खूब पढ़े, जैसे किसी किसी को मन करता है खूब रोए खूब रोए, जैसे नहीं होता है मन कर रहा है बहुत रोने का, मन कर रहा है बहुत हंसने का। हमारा मन करता है रूम बंद करके खूब पढ़े। अभी हम एक किताब अपना ले गए हैं सामान्य विज्ञान, और जितना इस बार का प्रीवियस ईयर है ग्रुप डी एनटीपीसी का सब ले गए हैं घर पे, हमारे बेड पे अभी रखल है। डेली हम लोग पढ़ पढ़ के बढ़िया सजा सजा के अलग कर रहे हैं। एगो अलग चैप्टर बना रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। काम चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। सब खोज खोज के, नेट से खोज के, एनसीईआरटी से खोज खोज के एगो नया कंटेंट बना रहे हैं। तुम लोग को भी पढ़ाएंगे तो उसी कंटेंट से पढ़ाएंगे। जब केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाएंगे ना, तो नया कंटेंट आ रहा है, जिससे छोटा सा कंटेंट होगा 2.5 से 3 पेज का, और 250 क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि कंटेंट हम बना रहे हैं। वर्ड बाय वर्ड सेटिंग कर दे रहे हैं कि एक जगह सफेद लिखेंगे 3 जगह क्वेश्चन बनेगा। लिखना कहां सफेद है, और कैसे बच्चा मात्र 2 पेज 2.5 पेज पढ़ के 250 क्वेश्चन बना लेगा, ओकर जुगाड़ कर रहे हैं। कल्लेस लगल है।
अब पूरा अभी 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी लगेगा लगा के एक के चैप्टर को ऐसा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस बार रिएक्शन जो पूछा है चला लगभग 300 रिएक्शन पूछा है, 300। 300 रिएक्शन के लिए जब हम पूरा पढ़ाएं अभी 8 से 9 वाला बैच में, तो हमको ऐसा लगा कि जो मेरा थ्योरी है ना उसको अगर हम थोड़ा स्मार्ट कर दें तो मात्र 2 पेज का थ्योरी देंगे या 2.5 पेज हार्डली सब क्वेश्चन बनवा देंगे, मात्र 2.5 पेज के थ्योरी। मेरे किताब में भी है, लेकिन तुमको जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, तो वहां हम चला तुमको अलग से मटेरियल देंगे। एक मटेरियल 2.5 पेज का है, 2 टका लगेगा, हम तो अपने ही पैसा से दे देंगे, लेकिन चला वो पढ़ाएंगे उसको। हम हमेशा सोच रहे हैं कि हमारा करियर कैसे ठीक होगा, लेकिन तुम चोट्टा की कर रहा है। अभी हम साउंड पढ़ा दिए ना, अब पूरा साउंड रिवीजन करवाने में हमको 7 से 8 मिनट लगेगा, लगा ना? तुम अपने से रिवीजन करोगे 5 से 7 मिनट। अब तुम क्वेश्चन बना के देखोगे थोड़ा सा बनता है कि नहीं, A to Z क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उसके लिए तुमको सिंसियर होना पड़ेगा। हम लोग को चला, हमको प्रॉपरली कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से शाम में 4-5 लाख टका लेके चल जाते हैं डेली, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन पब्लिकेशन बिग बूस्टर सब जगह से पैसा आ रहा है, तो यो टेंशन में है कि मेरा करियर और बढ़िया कैसे होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई हमरा दाब देगा, दिन है चला बदल जाता है, बच्चा है मूव कर जाता है, हमरे दिमाग में ही चलते रहता, बच्चा किसी का नहीं है। बच्चा को कंटेंट दोगे तभी वो तेरा पास रहेगा, नहीं दोगे ना तो कल बच्चा मोड़ ले लेगा अगला। अब बच्चा तो मेरा थोड़े खरीदा हुआ, बच्चा तबे तक मेरे पास है जब तक और हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हम अपने का अभी हम इल्यूमिनेशन चैप्टर है वो इलेक्ट्रीशियन में, हम उस पर अभी काम कर रहे हैं। दिमाग मेरा 2-3 दिन से ना अकेले बैठल रहते हैं, इल्यूमिनेशन के बारे में सोचते रहते हैं, उस साला चैप्टर में मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और ठीक करना है। हम इतना सिंसियर हैं, अब तुम छोटा भिखमंगा है तो तू एकदम सिंसियर नहीं है, तो और औकात तो साफेन तू दरिद्र है, तेरा पास तो 100 200 500 टका है, तब तू सिंसियर नहीं है। इसलिए चला अपने आप को सिंसियरिटी में। अभी हम बोले कि माइंड टेस्ट देना है, तो हम कितना बार बोले हैं माइंड टेस्ट देना है, लेकिन फिर भी कोचिंग में इतने बच्चे हैं, अब 1200 बच्चा क्यों माइंड टेस्ट देता है बाकी नहीं देता है? क्योंकि चला उसको हर दिन एगो गोबा चाहिए। ड्राइवर टेस्ट मन करेगा एकरा देगा, मन करेगा ओकरा नहीं देगा, ऐसे होगा रिजल्ट? नहीं होगा। हम चला बार बार कहते हैं, हम तो हर पैसा मुश्किल से अभी से एग्जाम तक में सारा टेस्ट मिला के 1500 रुपया के आसपास लेंगे, पैसा तो लेंगे क्योंकि व्यवस्था को जनरेट करने के लिए पैसे की जरूरत है, 1500 रुपया लेंगे। लेकिन तुम विश्वास करो हमसे कि एग्जाम हॉल में बैठोगे तो 98 गो क्वेश्चन थोड़ा सा बनवा के उठाएंगे, 98 गो। लेकिन ओकरा लिए सिर्फ पैसा से काम नहीं चलेगा, उसके लिए टाइम देना होगा, पढ़ना होगा, बैठना होगा, तभी ना काम होगा। हम अभी चला तोरा ध्वनि पढ़ा दिए हैं, हम अपने हिसाब से एकदम ए लेवल का चीज तुमको पढ़ाए हैं। हम कह देंगे ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर कि दाब पर कि आर्द्रता पर, किस पर निर्भर नहीं करता? ताप पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। जब ध्वनि गमन करती है तो न्यूटन के अनुसार ताप नियत रहता है, लाप्लास के अनुसार ऊष्मा नियत रहती है। नहीं पढ़ाए हैं? हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है, खाली पूछेगा ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है, तो क्या मारेंगे? अनुदैर्ध्य है। यही नहीं पढ़ाए हैं? प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ है। 20 हर्ट्ज से कम होगा अवश्रव्य, 20 से 20,000 हर्ट्ज होगा श्रव्य, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा पराश्रव्य। नहीं पढ़ाए हैं? पराश्रव्य ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से कम होगा अवश्रव्य। अवश्रव्य भूकंप की ध्वनि है, हर्ट की ध्वनि है, कुत्ता बिल्ली सांप, ये अवश्रव्य ना। अब मनुष्य के लिए श्रव्य 20 किलो हर्ज को 20,000 हर्ज को 20 किलो हर्ज भी लिख सकते हैं। बोलो नहीं समझ में आ रहा है? ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार का कंपन। हम अपने हिसाब से चला तरह पढ़ा दिए। अब तो हर दायित्व है कि इसके क्वेश्चंस को तुम सॉल्व करो। अब सॉल्व करके चला, एक बात बताओ, कहेगा कि अशांति लग रहा था, अशांति लग रहा था, क्या है अशांति? ध्वनि है। हम लोग कहते हैं शांत हो जाओ मतलब ध्वनि चुप, अशांत हो गया मतलब ध्वनि उत्पन्न हुआ। देखो कितना स्मार्ट क्वेश्चन है। हवा, ध्वनि हवा में 332 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है।
इस प्रकार 1 सेकंड में कितना मीटर जाती है? 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? ध्वनि के द्वारा। और ध्वनि क्या है? अशांति है। ध्वनि क्या है? कण के द्वारा, कि स्रोत के द्वारा, कि रिसीवर के द्वारा, कि ध्वनि के द्वारा? ध्वनि क्या है? अशांति। ध्वनि का पिच किस चीज पर निर्भर करता है? पिच का मतलब हो गया, चला पिच इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है तारत्व। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। हम बोले थे ती उल्टा होगा, तीव्रता तारत्व। ती होगा तो यहां ती होगा, तारत्व यहां होगा तो आयाम हो। सही कि गलत? पक्का ना? क्वेश्चन एक बार बना लीजिए, फिर हम बता देंगे। क्वेश्चनों हम बता देंगे, हमारे तरफ से कोई कंजूसी नहीं होगा, ठीक ना? आप सब क्वेश्चन बना लीजिए, आप फिर हमसे बतियाइए कि सर फलना क्वेश्चन नहीं बना, हम बता देंगे। लेकिन दोस्त मेरे, सारे टेस्ट को देखो, हम बोले नहीं कहां जाएगा से देखो, देख लो। लगता है अभी जो हम बोल रहे नहीं सब फालतू बात है, समझा? अरे भाई हमको क्या लगता है, तू तो हमारा फीस दे दिया, फीस हमारे घर गया, अब तो फीस लेना है हमको, लेकिन रिजल्ट तो लेना है। रिजल्ट लेना है तो देखो ना कैसे अभी जो है रे पहले चलिए जैसे भाग रहे हो चला, ऐसे ही जीवन भगाएगा, ये याद रखना। तो चुटमलो अभी जाएगा, सारे बच्चे अगर ईमानदारी से पढ़ना है तो A to Z क्वेश्चन बना के आइए। हम कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इसी को पढ़ाएंगे, ठीक ना? लेकिन चला जी बना के आइए, ठीक ना? जो डाउट होगा हमसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच। और सारे लोग माइंड टेस्ट, एलपी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट अनाधुन मारिए।